नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 4588 पदों की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, आवेदन करते समय विद्यार्थियों पर थोड़ी बहुत गलती होना स्वाभाविक है और 100 में से लगभग 10 विद्यार्थियों पर ये गलती हो भी जाती है। दोस्तों, अब की बार भी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि फोटो पर कुछ विद्यार्थियों ने डेट नहीं लिखी है, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि डेट लिखनी है, डेट ऑफ प्रेजेंट। इसके बाद में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माता का नाम या गलत लिख दिया है या पिता के नाम में मिस्टेक कर दी है, यानी कि पिता के जो नाम के अक्षर हैं उनमें मिस्टेक कर दी है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आवेदित जिला है उसको बदलना चाह रहे हैं, जैसे कि किसी ने जयपुर कमिश्नरेट भर दिया है तो वो और किसी में बदलना चाह रहा है। इसी प्रकार से लास्ट है कैटेगरी बदलना चाह रहे हैं। दोस्तों, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कैटेगरी ही गलत लिख दी है, चाहे वो ओबीसी की हैं तो ओबीसी के हैं तो उन्होंने एसटी लिख दिया है, और एसटी या एससी के हैं तो उन्होंने जनरल लिया और कोई जो कैटेगरी है वो भर दी है। तो दोस्तों देखिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, क्योंकि पुलिस विभाग के द्वारा आपके लिए इस प्रकार की जब कोई आप गलती कर देते हो तो उसका सॉल्यूशन दिया गया है। विद प्रूफ के आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसी है, कुछ तो टीएसपी एरिया की हैं और कुछ दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया की हैं। नॉन टीएसपी में सबसे ज्यादा जिले आते हैं और जो टीएसपी है उसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही के कुछ भाग हैं जो ही आते हैं। और दोस्तों ये रिजर्व हैं, यहां से नॉन टीएसपी वाले बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों इस प्रकार की गलती भी कर दी है, तो यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले सोल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राजस्थान पुलिस से जो भर्ती है निकाली गई है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी फॉर्म भर रहे हैं तो प्रिंट आउट जरूर ले, ये इसमें पहली बात लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि ये वेबसाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म को अच्छी तरह से ही भरें, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो 5वें नंबर का पॉइंट है, यहाँ से आप देखें आवेदक यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है और आवेदक पत्र के प्रयोग को आवेदन सबमिट नहीं माने। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिले तब तक आप अपना फॉर्म भरा हुआ बिल्कुल भी नहीं समझे। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाए तो समझो कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है। इसके बाद में जो मुख्य बात है, जैसे कि आपने अपने माता के नाम में या पिता के नाम में कोई गलती कर दी है, या जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो फोटो है उसके नाम उसके यहाँ पर डेट ऑफ प्रेजेंट लिखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखें, आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। यह ध्यान रखा जाए कि इन 15 दिवसों में केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि और अगर आपने इन दिनों में भी 15 दिन आपको दिए जाएंगे, इनमें भी आपने अगर जो आपने मिस्टेक कर दी है वो नहीं सुधारी तो दोस्तों आप यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 7वें नंबर पॉइंट में स्पष्ट लिखा हुआ है। और दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कैटेगरी चेंज कर दी है, या दोस्तों कैटेगरी चेंज करके और एक और गलती उन्होंने की है। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जिला बदलना चाहते हैं, तो ना तो उनका जो उन्होंने जिस जिले से आवेदन कर दिया है जिला भी नहीं बदल देगा, और कैटेगरी उन्होंने जो लिख दी है वो कैटेगरी वही रहेगी। सिर्फ दोस्तों जैसे फोटो पर, जैसे आपको ये डेट ऑफ प्रेजेंट ये फोटो चेंज हो जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों एक और, जैसे कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है नाम में आपकी मार्कशीट वगैरह में, तो वो चेंज सिर्फ हो सकती है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।